दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी गार्डन प्रेमी दोस्तों को नमस्ते। तो आज हम जो ये वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, ये एक यहाँ पे जो प्लांट आप देख पा रहे हैं, इस प्लांट की हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। एंड ये जो वीडियो बना रहे हैं ये कम्प्लीटली एक सीरीज होने वाला है प्लांट को रिपोर्ट करने की। हम यहाँ पे दोस्तों हमारे जो टेरेस गार्डन है, हम जो टेरेस गार्डन कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने टेरेस पर आगे बहुत सारे जो है फ्रूट प्लांट्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फ्रूट प्लांट्स लगा रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये है एंड यहाँ पे ये है। ऐसे ही हम कुछ और भी फ्रूट प्लांट्स जो है दोस्तों हम लगाने जा रहे हैं। एंड फ्रूट प्लांट को लगाते टाइम पे आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हमको ग्रो बैग को फिल करना चाहिए, कौन कौन से खाद हमको उसमें डालने चाहिए, आपको उन सभी जानकारी जो है दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये जो आज का जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बेसिकली ये है इलाहाबादी सफ़ेदा है दोस्तों, जो कि अमरूद का पौधा होता है। एंड उसमें इलाहाबादी सफ़ेदा जो है एक वैरायटी है। और आज हम जो है दोस्तों ये इलाहाबादी सफ़ेदा जो प्लांट है, इसको हम किस तरह से रिपोर्ट करेंगे, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ आने वाले जो दूसरे वीडियोस रहेंगे दोस्तों, उसमें भी हम जो अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स जो है हमने रिपोर्ट किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो इलाहाबादी सफ़ेदा जो पौधा है, इसको हमने जो है इस 18 इंच के ग्रो बैग में जो है दोस्तों हमने यहाँ पे रिपोर्ट किया है। किस तरह से रिपोर्ट किया है, किन चीज़ों का हमने ध्यान रखा है, वो सभी आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो पे। तो वेलकम बैक दोस्तों, सभी का स्वागत है ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे, जहाँ हम बात करेंगे आपको और बताएंगे कि किस तरह से आप भी अपने टेरेस पर फ्रूट प्लांट्स लगा सकते हैं। दोस्तों ये है हमारा अमरूद का पौधा, जो कि वैरायटी है इलाहाबादी सफ़ेदा, जिसका जो है आज हम इसे रिपोर्ट करने वाले हैं एक बड़े से ग्रो बैग में। कैसे करना है उसका सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो पर। तो कैसे रिपोर्ट करना है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या करना होगा, उन सारी बातें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। एंड साथ साथ अगर आपको लग रहा होगा दोस्तों कि इसके पत्ते ऐसे मुड़ क्यों गए हैं, तो बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं इसमें जो है 3 से 4 दिन के लिए पानी डालना भूल गया था, तो पौधा काफ़ी सूख गया था, जिस वजह से जो है दोस्तों फिर बाद में हमने पानी डाला। एंड अभी जो है इसके पत्ते धीरे धीरे रिवाइव करना फिर से शुरू कर दिया है। यहाँ के अगर ऊपर की ग्रोथ रुक भी जाती है तो आगे से वो नया ग्रोथ ले लेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हमने इसके नीचे ऑलरेडी कुछ चीज़ें डाल दी एंड उसके ऊपर थोड़ी सी सॉइल भी हमने लगा दी है दोस्तों। तो वो क्या क्या है हम चलिए आपको बताते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारे पास कुछ सूखे लकड़ियाँ, सूखे पत्ते जो हमने कलेक्ट करके रखी थी। एंड ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक्चुअल में अंगूर के बेल की प्रूनिंग की थी हमने, जो उसी के ही स्टेम्स हमने यहाँ पे रख दिए थे। एंड ये अभी अच्छे से सूख गया है, काफ़ी स्टिफ एंड कड़क हो चुका है, देखिए क्रिस्प भी हो चुका है। तो इनको जो है हम हमारे जो हमने यहाँ पे ग्रो बैग यूज़ किया था दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। तो इस ग्रो बैग में हमने ऑलमोस्ट इतना % जो है दोस्तों यहाँ पे हमने सूखी पत्तियाँ और ये लकड़ियाँ ही यहाँ पे रखी है, ताकि इसकी ड्रेन सिस्टम अच्छी रहे। उसके बाद इतना ऊपर का जो पोर्शन है दोस्तों, यानी कि इतना पोर्शन, ये पोर्शन हमने यहाँ पे मट्टी अभी डाल दी है। एंड ये मिट्टी भी जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि मिट्टी जो है वो दोस्तों एकदम फ्रेश होनी चाहिए, यानी कि आप नई मिट्टी लेके आए हो। एंड उसमें जो दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, अमरूद के पौधे में नेमाटोड की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। मैंने अभी तक 2 अमरूद के पौधे लगाए थे दोस्तों अपने टेरेस गार्डन पे, एंड दोनों ही अमरूद के पौधे में नेमाटोड की समस्या आ गई थी। तो इस बात का आपको बहुत खास ध्यान रखना है कि आपकी जो मिट्टी है वो एकदम फ्रेश होनी चाहिए। अगर आप फ्रेश मिट्टी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं किसी वजह से, और अगर आप पुरानी मिट्टी आपके पास बहुत सारा है वही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो कैसे करना है मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास पुरानी मिट्टी है तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि उस मिट्टी को आपको अच्छे से सुखा लेना है धूप में। अगर जैसे कि आज का जो दिन चल रहा है दोस्तों, आज का महीना जो चल रहा है वो जुलाई का महीना चल रहा है। एंड तारीख आज जो है जो हम शूट कर रहे हैं वो 9 तारीख है दोस्तों। तो आज इस टाइम पे हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी बारिश हो रही है दोस्तों। अगर आपके पास बारिश नहीं हो रही है तो आप एक काम कीजिए कि इस टाइम पे आप मिट्टी को जो है दोस्तों सुखा लीजिए अपने टेरेस पर। एंड मिट्टी जब सूख जाती है तो उसको कलेक्ट करके एक ग्रो बैग में आप फिल करके रख लीजिए, ताकि आप बाद में उसे यूज़ कर सके। तो यहाँ पे हमने जो मिट्टी है दोस्तों, ये हमने अच्छे से सुखा लिया था मिट्टी को। एंड सुखाने का भी आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप मार्च अप्रैल के टाइम पे अगर मिट्टी को सुखा रहे हैं तो आपको कम दिनों की ज़रूरत पड़ेगी, 2 से 3 दिन काफ़ी होंगे मिट्टी अच्छे से सूख जाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और अगर आप जुलाई के टाइम पे या इसे मानसून के टाइम पे अगर आप सुखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, एक तो दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि बारिश आने का कभी भी खतरा रह सकता है। दूसरा कि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि धूप बहुत कम होती है या हल्की होती है बादल की वजह से।
तो ऐसे टाइम पे दोस्तों आपको जो है थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए आपको इसे धूप में रखना पड़ेगा मिट्टी को, जैसे कि 1 हफ्ते के लिए आपको आसपास रखना पड़ेगा दोस्तों, ताकि मिट्टी में जो भी अगर निमेटोड की कोई भी अंश रह जाता है या समस्या रह जाती है तो वो सारी मिट जाएगी। तो अगर गर्मियों में कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन के लिए काफ़ी है, सारे निमेटोड्स खत्म हो जाएंगे, फिर से आप मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं। और अगर बारिश के टाइम पे आप करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 5 से 6 दिन के लिए आप ज़रूर जो है इसे धूप दिखाएं मिट्टी को। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 24x24 इंच का ग्रो बैग है। यहाँ पे हमने कई सारी मिट्टी जो है हमने सुखा के यहाँ पे स्टोर कर लिया है। बारिश आती है तो देखिए इस तरह से हमने इसे कवर करके रखा हुआ है। ये पानी जो है दोस्तों देख सकते हैं आप ऊपर रह जाता है, ताकि मिट्टी जो है वो गीली नहीं होती है। तो यहाँ पे भी हमने इसे कलेक्ट करके रखा था। ये भी हमने धूप में सुखाया था दोस्तों मार्च के महीने में ही, उसके बाद से ऐसे ही पड़ा हुआ है। जो भी बारिश आती है कवर होने की वजह से देखिए मिट्टी अभी भी बहुत ज़्यादा जो है सूखा है। हालांकि थोड़ा थोड़ा नीचे गीला हुआ है, लेकिन मोस्टली ये सूखा मिट्टी है। तो इसी मिट्टी को हम जो है अपने ग्रो बैग में अभी के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड अभी के लिए तो ये निमेटोड फ्री है दोस्तों। तो दोस्तों अब कुछ और केयर वाली टिप्स की बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी आप अगर जो पौधा नर्सरी से लेके आते हैं उसको सबसे पहले तो आप 1 हफ्ते के लिए अपने टेरेस पर ऐसे ही रख दें, ताकि पौधा जो है आपके घर के एटमॉस्फेयर के अनुसार वो ढल जाए। आप पौधा लाने के बाद तुरंत इसमें जो है रिपोर्ट ना करें दोस्तों। ऐसे करने पर आपको कई बार समस्याएं देखने को आ सकती है। पौधा एडजस्ट नहीं होने की वजह से मरने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो 1 हफ्ता रहने दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे इसे 2 हफ्ते यहाँ पे रहने दिया है इसी ग्रो बैग में। अब हम जो है इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। और जब आप रिपोर्ट करें, जैसे हमने यहाँ तक मिट्टी डाल ली है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आपको भी ध्यान में रखना है मिट्टी पूरा एक बार में नहीं भर लेना है। इतना डालने के बाद आपका जो ये रूट बॉल है पौधे का, इसको आपको यहाँ पे रखना है और हाइट देखनी है कि कितनी आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, इसकी हाइट परफेक्ट यहाँ तक ऊपर तक आ रही है ग्रो बैग के हिसाब से, क्योंकि ग्रो बैग को भी आपको फुल नहीं भरना है, यहाँ तक आपको एटलीस्ट खाली रखना है, ताकि आप बाद में इसे खाद वगैरह दे सके। तो अभी हम जो है दोस्तों यहाँ पे हमने डाल के देखा तो मिट्टी जो है बराबर लेवल पे आ रही है। तो हम और मिट्टी यहाँ पे नहीं डालेंगे इसकी हाइट, बड़े मिट्टी की हाइट डालने के लिए। अब हम चारों तरफ से जो है मिट्टी डालेंगे यहाँ पे। लेकिन मिट्टी के साथ साथ हम यहाँ पे कुछ और भी खाद डालने वाले हैं दोस्तों। तो वो कौन से खाद है चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो कवर है इस कवर को हम जो है किसी कटर की मदद से या फिर ब्लेड की मदद से या फिर नाइफ की मदद से हम जो है कट कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कवर को फाड़ने के लिए। तो दोस्तों यहाँ हमने जो है हमारी नर्सरी बैग जो है हमने उसे निकाल दिया है प्रॉपर्ली। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने इसे प्रॉपर्ली यहाँ पे सेट कर दिया है। अब आपको पौधा लगाने से पहले इसको ध्यान रखना होगा कि पौधा को आप किस डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं दोस्तों, ताकि आपको भी वो देखने में भी अच्छा लगे और इसकी ग्रोथ जो है जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से ग्रोथ हो। तो मुझे यहाँ पे इसको जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे लगाना है दोस्तों, ताकि इसका जो ग्रोथ है वो भी प्रॉपर तरीके से एक साइड में हो सके, ना कि इधर उधर ज़्यादा जाए। और ये नीचे की आप यहाँ पे ग्रोथ देख रहे हैं दोस्तों, इस वाले स्टेम को मैं जो है अभी कट कर दूंगा थोड़ी देर में। तो उससे पहले यहाँ पे हम कौन कौन सी खाद देने वाले हैं चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारे पास कुछ केले के छिलके। तो ये जो केले के छिलके हैं दोस्तों, मैं इनका इस्तेमाल करने वाला हूँ। एंड ये जो है दोस्तों पोटेशियम का काम करेगा। इससे जो है पौधों में जो है ग्रोथ अच्छी रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो छिलके हैं इन्हें मैंने धूप में अच्छे से सुखा लिया दोस्तों, और इनको जो है हम यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे। बाद में यही जो है पौधे को न्यूट्रिशन देंगे दोस्तों, जैसे जैसे ये ऑलमोस्ट गलते जाएंगे और मिट्टी में घुलते जाएंगे एंड पौधे को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे तो हमने अब घर के जो केले थे उनको ही हमने सुखा के दोस्तों इस तरह से हमने पोटेशियम का पाउडर, पोटेशियम बना लिया है। बट किसी वजह से अगर आपके पास पोटेशियम या फिर इस तरह से अगर नहीं होता है, सूखे हुए छिलके नहीं रह पाते हैं इमीडिएटली बेसिस पे, तो आप जो है दोस्तों ऑर्गेनिक पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ ग्रैनुअल फॉर्म में होते हैं दोस्तों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह के होते हैं दोस्तों ये। तो ये ऑर्गेनिक पोटाश है, तो आप इसका भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि ये ग्रैनुअल फॉर्म में है दोस्तों, तो आप जो है अपने पौधे के हिसाब से डालें। अगर आपके पास इतना बड़ा पौधा है तो आप इतना डाल सकते हैं दोस्तों पोटाश के ग्रैनुअल। तो ये एक ऑल्टरनेट मैंने आपको बताया। तो दोस्तों यहाँ हमने जैसे कि कुछ छिलके हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है चारों तरफ से मिट्टी डाल देंगे दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं अभी हमने जो पोटेशियम यानी कि केले के सूखे हुए छिलके डाले थे वो उसको डालने के बाद हमने मिट्टी की एक और यहाँ पे लेयर डाल दी है। अब हम क्या करने वाले दोस्तों, इसमें पोटाश की एक मात्रा डालने वाले हैं। तो पोटाश जो है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक पोटाश है, आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक एंड नेचुरल रॉक फॉस्फेट है। इसके अलावा आप अगर चाहें बोन मिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो बोन मिल भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको नेचुरल जो है फॉस्फेट मिल जाएगा। हालांकि वो हड्डियों से बनता है तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, उसके जगह पे मैं यहाँ पे नेचुरल रॉक फॉस्फेट जो है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। कितना करना है चलिए आपको बताते हैं। रॉक फॉस्फेट के लिए दोस्तों यहाँ पे हम जो है ये 2 मुट्ठी जो है हम इस्तेमाल करने वाले हैं एंड इसको जो है हम इस तरह से छिड़क देंगे चारों ओर। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो पौधों में रूट की ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अच्छे से रूट ग्रोथ होगा तो पौधा जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसकी जो स्टेम है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी एंड पौधा जो है, जैसे पौधा एक बार मजबूत हो जाता है यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसमें जो फ्रूट्स लगेंगे वो भी टिक पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो है रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया है दोस्तों 2 मुट्ठी। एंड अभी हम क्या करेंगे, फिर से एक लेयर की जो है यहाँ पे हम मिट्टी डाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमने पोटैश जो है हमने डाल दिया था, यानी कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक फास्फेट था, मेरा मतलब रॉक फास्फेट, उसको हमने डाल के यहाँ पे मिट्टी से हमने वापस यहाँ पे कवर कर दिया है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम जो है कैल्शियम पाउडर डालने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि पौधा कैल्शियम पाउडर क्या करता है दोस्तों, जो आपके फ्लावर्स आते हैं उसके जो साइजेस होते हैं, साइज होता है फ्लावर का, उसको बढ़ाता है। तो चलिए अभी हम जो है कैल्शियम पाउडर डालते हैं। अब कैल्शियम पाउडर के लिए दोस्तों मैं जो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं जिप्सम मिल, जिसमें होता है दोस्तों ऑर्गेनिक कैल्शियम और प्लस सल्फर। तो इनका जो है सप्लीमेंट ये हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो ये भी आप चाहे तो एक में 2 मुट्ठी डाल सकते हैं दोस्तों, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने जो है दोस्तों कैल्शियम पाउडर हमने जो है चारों तरफ डाल दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, मिट्टी को हम जो है फिर से मिट्टी डाल के इसे कवर कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए कैल्शियम पाउडर डालने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मिट्टी डाल के जो है इसे अच्छे से यहाँ पे कवर कर दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसमें जो है हम ये एप्सम सॉल्ट डालने वाले हैं दोस्तों, जिसमें मैग्नीशियम होता है प्लस सल्फर होता है। हालांकि कैल्शियम पाउडर में भी थोड़ी सी सल्फर मात्रा होती है दोस्तों, एंड यहाँ पे जो एप्सम सॉल्ट है इसमें भी सल्फर की मात्रा होती है। मेनली जो हम यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या करता है, वो जो है पौधे में फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है। ये जो आप पत्ते देख रहे हैं दोस्तों, ये पत्ते जो है ग्रीन बना रहे, इसमें जो क्लोरोफिल है वो बनती रहे और ये हरा भरा रहे, उसके लिए जो मैग्नीशियम है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम इसकी भी थोड़ी सी मात्रा जो है हम मिट्टी के चारों ओर डाल देते हैं। तो ये हमने मैग्नीशियम सल्फेट भी यहाँ पे डाल दिया है दोस्तों। अब फिर से हम जो है इसे मिट्टी से कवर कर देंगे। तो दोस्तों अब जो है हम इसमें एप्सम सॉल्ट डालने के बाद हमने यहाँ पे मिट्टी भी फिर से डाल दी है चारों तरफ से, और हल्की सी एक पतली सी लेयर जो है हमने यहाँ पे डाल दी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसमें जो है मेन इंग्रेडिएंट जो कि हमें यहाँ पे डालना चाहिए और नेमाटोड कंट्रोल के लिए हम वो काम करने वाले हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम यहाँ पे डालेंगे, तो वो है दोस्तों फंगीसाइड, एक प्रकार का। आप नेचुरल फंगीसाइड अगर इस्तेमाल करें तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ट्राइको पाउडर यानी कि ट्राइकोडर्मा पाउडर आप जरूर यूज़ करें। यहाँ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है दोस्तों। ये देखिए स्टेम में जो रॉट हो जाते हैं यानी कि नेमाटोड लग जाते हैं, उससे ये बचाता है। साथ साथ इसमें जो आप देख सकेंगे ये डायबैक की प्रॉब्लम है उससे वो बचाता है। इसके अलावा जो विल्ट की समस्या आती है, पत्ते जो होते हैं दोस्तों सूख जाते हैं, मोस्टली टमाटर में ऐसे लगने को देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इसमें आप अगर देखेंगे तो डंपिंग ऑफ, यहाँ पे आप स्टेम के पास से ही ये जो गलना होता है शुरू हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप दिखाऊँ, ये देखिए ये वाले हिस्से से गलना शुरू हो जाता है और वो बाद में गिर जाता है। पौधा जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है। मोस्टली ये मिर्ची के पौधों में देखने को मिलती है। एंड इसी के अलावा रूट रॉट, जड़ में गलन की समस्या आ जाती है दोस्तों। तो इन सभी जो प्रॉब्लम होती है इन सब से ये बचाता है। और मेनली हम जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ट्राइकोडर्मा, वो तो यहाँ पे हमें नेमाटोड की समस्या से बचाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे भी हम जो है 2 मुट्ठी का जो है हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। हम जो है इसे छिड़क देंगे अच्छे से, मिट्टी की एक लेयर बना देंगे यहाँ पे। इस लेयर पर जो है हम इसे छिड़क देंगे। ये बेसिकली कुछ बैक्टीरियाज होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसे छिड़क देने के बाद हम फिर से जो है मिट्टी की लेयर डाल देंगे। आप अगर सिर्फ ट्राइकोडर्मा यूज आपके पास है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। खासकर आपको मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा दोस्तों, अमरूद का पौधा लगा रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो इतना काफ़ी है।
और अभी हम जो मेरे पास एक और यहाँ पे फंगिसाइड है दोस्तों, जो कि है आप देख सकते हैं सूडोमोनास। तो मैं सूडोमोनास का भी यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये हमने थोड़ा सा सूडोमोनास भी यहाँ पे डाल दिया है दोस्तों। अब फिर से हम जो है मिट्टी को वापस से मिट्टी की लेयर डाल के इसे कवर कर देंगे दोस्तों। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हमारी जो ये मिट्टी है ये इतनी खिलखिली क्यों है, यानी कि इसमें जो है गांठें नहीं बन रही है और एकदम लूज़ मिट्टी है। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, ये एक्चुअल में हमारी यूज़ की गई मिट्टी है। इससे पहले हमने जो है इसमें बालू मिक्स किया था एंड थोड़ी सी कोकोपीट भी मिक्स की थी। अभी क्योंकि हमने इसे सुखाने के बाद वो चीज़ें ऑलरेडी इसमें होती है, तो हमने कुछ और एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है। सुखाने के बाद हम फिर से जो है इस मिट्टी को वैसे ही यूज़ कर रहे हैं एंड इसीलिए ये जो मिट्टी है हमारी इस तरह से लूज़ है। अगर आप मार्केट से मिट्टी लेके आएंगे दोस्तों तो वो इस तरह से लूज़ नहीं होती है, वो टाइट होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ मिट्टी होता है। हो सकता है कि आपको रेड सॉइल मिलता हो या फिर ब्लैक सॉइल मिलता हो दोस्तों। तो उसके हिसाब से आप जो है अपने उस अगर कोई पौधा लगा रहे हैं आप अपने टेरेस पर, तो उसमें आप बालू मिक्स कर सकते हैं। अगर रेतीली मिट्टी है तो मेरा मतलब है ज़्यादा उसमें मॉइस्चर होल्ड रहता है तो, या फिर आप अगर रेड सॉइल है तो आप उसमें थोड़ी सी कोकोपीट को मिला करके जो है आप अपना प्लांट पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं बड़े से ग्रो बैग में। तो चलिए मैं ये जो मिट्टी है इसे भी डाल देता हूँ यहाँ पे। और अब इसे हाथों से चारों ओर फैला देंगे। तो हमारी जो पॉटिंग है दोस्तों, यानी कि रीपॉटिंग है, वो सक्सेसफुली हो चुकी है। आपको इतना सा ही काम करना है। अगर आप भी अपने पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। ये एक मेथड है। आने वाले वीडियोस में दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा कि किस तरह से आप आसानी से भी जो है, अगर आपके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं तो उसके अलावा भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कैसे, वो आपको आने वाले वीडियोज़ में पता चलेगा। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक आपने देख लिया है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।